फ्रेंड्स, मिडिल क्लास फैमिली की क्या हकीकतें हैं, लास्ट 10 इयर्स में मिडिल क्लास फैमिली के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या उतार चढ़ाव आया है, उसको आज हम लोग समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली। देखिए, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है हम उसको यहाँ पर एक सेग्रीगेट कर करके चल रहे हैं, हमें जो मतलब है बिकॉज वी ऑल आर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। और उसके नीचे एक होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो जब हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी में होता है वो होता है मिडिल क्लास फैमिली। सरकार को टैक्स देने के साथ साथ उसको जो सरकार का बेनिफिट है वो मिनिमम नहीं बल्कि लिस्ट मिलता है। तो अब जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतें क्या है और लास्ट 10 इयर्स में मोदी गवर्नमेंट में मिडिल क्लास फैमिली के हालात क्या बदले या नहीं बदला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आप पूरी तरह देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए काफी कंटेंट हमें जुड़ाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतें क्या है। मिडिल क्लास फैमिली जिनका इनकम टैक्स देने के लायक तो है, लेकिन टैक्स देने के बाद कुछ बचता नहीं। उनका जो मंथली सैलरी है वो मंथली सैलरी वो बच्चों के एजुकेशन पे, घर की जरूरतों पे, और अगर देखा जाए तो उनकी जो सेविंग होती है ना वो प्रेशर में होती है, मतलब किसी तरह से वो अपनी सेविंग करते हैं। तो एक्चुअली में एक मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतें क्या है? सबसे पहली बात कि एक छोटा सा घर हो, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। बहुत बड़ा घर तो वो सोच भी नहीं सकते, और वो घर ईएमआई पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ईएमआई बेचारे वो 20 साल तक ईएमआई भरते हैं, तब जाकर करके मतलब बुढ़ापे में जो घर होता है वो उनका अपना घर होता है। जब वो 60-65 साल के हो जाते हैं तब उनका घर होता है, और वो भी एक फ्लैट होता है, ठीक है। ये मिडिल क्लास फैमिली की सबसे पहली जरूरत है। दूसरी जरूरत कि एक तो नौकरी इसलिए करनी है क्योंकि ईएमआई भर, ये जो ईएमआई का प्रेशर कि अगर ईएमआई नहीं भरेंगे तो फिर जो हमने खरीदा है वो भी खत्म हो जाए। तो ईएमआई के प्रेशर के कारण लोगों को नौकरी करनी पड़े। नौकरी में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, आप भी जानते हैं, प्राइवेट जॉब में एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। और उनकी जो सैलरी है वो सैलरी सालाना कितनी बढ़ती है अगर देखा जाए तो 10% मान लीजिए। अगर किसी भी पर्सन की सैलरी अगर 15,000 रुपया है तो 1,500 रुपया एक साल में उसका बढ़ना है, मतलब 16,500 रुपया हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, और खास के लास्ट 10 इयर्स में मोदी गवर्नमेंट में जो महंगाई हुई है, 2013 में जो महंगाई थी उसी पे मोदी गवर्नमेंट आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आ गई। अब जहाँ पे सरसों का तेल 80 रुपए किलो मिलता था, आज वहाँ पे 200 रुपए किलो मिल, ठीक है। जहाँ पे पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए पार कर चुका है। जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर 400 रुपए मिला करता था, आज वो 1100 रुपए मिल रहा है या 1000 के आसपास, ठीक है। जहाँ पे आप कोई भी चीज, मतलब कि उस समय अगर आप अपने घर को 10,000 में चला रहे थे तो आज 20,000 रुपया कम पड़ रहा है। तो सैलरी तो 10% बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की दर, एजुकेशनल फीस अगर देखें, ट्यूशन फीस देखें, ठीक है, जहाँ पे पहले 4,000 रुपया भरा जाता था अब वहाँ पे 5,500 रुपया भरे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए